जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग वानियाँ जो सत्संग में सुनाया करते थे वो लिखी गई वचन वानियाँ हैं। आज का जो है हेडिंग लाइन है भारत पीर फकीरों का देश। तो भारत पीर फकीरों का देश और भगवान का देश है। भारत पवित्र देश है। भारत ऋषि मुनियों का देश है। आइए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं कि यह भारतवर्ष ऋषि मुनियों, साधु संतों, फकीरों और साधु महात्माओं धार्मिक देश है। जब आप कभी उनकी वानियों से, उनके सद्विचारों से, उनके सत्कार्यों से अलग थल हो जाओगे और अच्छे को अच्छा नहीं समझोगे, बुरे को बुरा नहीं समझोगे तो नाना प्रकार के दुख, आपत्ति और संघर्ष का आपको घेर लेंगे। जब आप अपने दुष्कर्मों से अपनी इंद्रियां को गंदा कर लोगे तो वह इंद्रियां अपने कर्म से दुखी हो जाएगी। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपको पीड़ा झेलना पड़े। महात्मा की वाणी सदैव सत्य है, अपनी जगह पर है। समय समय पर परमपिता परमात्मा अपनी शक्ति को भेजता रहता है। उन्हीं से लोगों को नवीन संदेश मिलता है। जो विभूतियाँ आपके काम के लिए आई, उन्होंने अधिक कष्ट उठाना पड़ा और आने वाला समय में भी कष्ट उठाना पड़ेगा। देखिए, जैसे जैसे गिरावट आती जाती है वैसे वैसे महापुरुष जोर शोर से एक वैचारिक संदेश लोगों को देते जाते हैं। वचनों को याद करना अनिवार्य है। वचन आपको बचाते रहता है, मजबूत करता है। इसी में महात्मा अपना संकल्प आप में समाया रखे। आपको उनका संकल्प अपने आप में समाया रखना चाहिए। तुम ऐसी जगह पर आए हो जहाँ निरंतरन आपको उठाने का ही काम किया जाता है। शुद्धि सफाई की जाती है। समय चूक जाने पर पछताना या करना ही पड़ता है। जो समय निकल जाता है वह फिर नहीं आता। आप दृश्य देखते रहो, जन्म मरण का, फिर भी आप में चेतना नहीं आ रही। आप अपना काम क्यों नहीं करते? आप यह तो कह नहीं सकते हो कि हमें रूप नहीं मालूम, नाम नहीं मालूम, स्थान नहीं मालूम, धुन नहीं मालूम। जब सब कुछ आपको बताया गया तब तो आपको चाहिए कि भजन में लगो। आपका दिखाई देने लगेगा, सुनाई देने लगेगा वह सुंदरता, वह आनंद जब इस मनुष्य मंदिर में जामे में होने लगेगी, तब दुनिया की तमाम चीज़ उससे सुंदरता के सामने आपको लुभावना लगेगी। मेरे ऊपर तो किसी का कोई असर नहीं, किसी जाति पाति का न, किसी के धन धाम का न, किसी का पढ़ने लिखने होने का नहीं। जब मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा तो आप क्यों नहीं इनमें लुभा जाते हो? जो वस्तु घर बैठे आपको दिए जाती है उसको क्यों छोड़ देते हो? उसका क्यों निरादर करते हो? आप जागने के लिए रुचि बनाओ। महापुरुषों का काम जीव रक्षा का है। तुमने जो बोझा लाद रखा है उसको साफ करने का है। उसका साफ करवाने के लिए तुम्हारा तैयार हो जाओ। कृष्ण ने पांडवों से कहा कि तुम तैयार हो जाओ, युद्ध होगा। धर्मात्मा, पुण्य आत्मा आपकी हिफाजत करते रहते हैं, नहीं तो इसमें आग लगने में कोई देर नहीं और जब जल जाएगा। इसलिए महापुरुषों की आवश्यकता सदैव पड़ती रहती है, आगे भी पड़ेगी। संत सतगुरु की सेवा
वह उनके सत्संग से जीव के स्थूल वह मोटे कर्म कटने और अंतःकरण साफ होता है। संत सतगुरु हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। ईश्वर ब्रह्म और पार ब्रह्म सभी सतगुरु के आदेशों का पालन करते हैं, उनके मौज मर्जी के खिलाफ नहीं जाते। यह कारण है कि संत सतगुरु अपनाए जीव निर्भर हो जाते हैं। कलयुग में जीवों का अधिकार। कलयुग में जीवों का अधिकार मिलना अपने घर पहुंचने का है और युग में भोग करो, इसी में अपनी शक्ति को लोग खर्च करते थे। अपनी आत्मा को न जगा सके। जब संतों ने देखा कि इनकी शक्ति ऐसे ही खर्च हो जाएगी तो उन्होंने सिद्ध शक्ति को बंद किया। कर्म का फल मिलता है, इसलिए संतों ने साधकों को रिद्धि सिद्धि का अभ्यास नहीं होने दिया। साधक जो आंतरिक कमाई करे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे से ऊंचे उसका ज्ञान मिले, लेकिन उसको बोध नहीं होने दिया तो क्षण में वह अपना नुकसान कर लेगा। जय गुरुदेव।